हाय दोस्तों, आज आपका ब्लॉगर कृष्णा तिवारी अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और जो लोकतांत्रिक गतिविधियां हैं इन सब के विषय में कुछ कहने के लिए। मैं तो कहना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों की विचारों को, स्वभावों को देखकर और जो कि भारतीय सामाजिक समरसता है, इसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए मैंने अपना संपूर्ण योगदान दिया है और अपने जीवन में चाहता भी हूँ लोगों का कल्याण, जनहित और समाज हित। क्योंकि आजकल लोग अपने समाज के प्रति बहुत सारे लोग जागरूक हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति उन्हें कोई रुचि ही नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को आज अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए हर तरह से अपना योगदान देना चाहिए। यदि आपके देश के लिए, आपके लिए और अपने कौम के लिए यदि कुछ करना है तो आपको कुछ न कुछ आवाज़ ज़रूर उठानी होगी। एक लीगल पॉइंट आपको चाहिए। लीगल पॉइंट का मतलब आप नहीं समझते होंगे। आपको यदि कोई गतिविधि या कोई किसी का प्रयास या जो सामाजिक संरचनाएं हैं उनमें कोई आपको बाधा लग रहा है, आपको त्रुटि लग रही है, आपको गंदगी दिखाई दे रही है, उस पर आप स्वयं आवाज़ उठाइए। यदि आप स्वयं आवाज़ उठाएंगे तो आपका पूरा समाज, और समाज के साथ यदि आप लीगल रहेंगे तो पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए आपको हमेशा यह बात ध्यान में रखना चाहिए और अपने समाज के लिए और देश के लिए और अपने जन कल्याण के लिए एक पॉजिटिव कदम ज़रूर उठाना चाहिए और देश के प्रति रुचि रखनी चाहिए। और देश किस तरफ जा रहा है, मैं तो देख रहा हूँ हमारा देश काफ़ी कहीं डेवलपमेंट कर रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, तो कहीं उतना ही नीचे आ रहा है, अपना स्तर नीचे झुका रहा है। इसीलिए अपने देश में कानूनी व्यवस्था और संरचना जो कि कितने अपराधियों को संरक्षण दे रही है और कितने अपराधियों को अभी संरक्षण भी मिला हुआ है सरकार से। इसी प्रकार आपको जो कदम उठाना हो उठाओ, लेकिन सरकार को यह समझना चाहिए कि जिसमें जन कल्याण हो, लोक कल्याण हो, समाज कल्याण हो, ऐसे कदम सरकार को ज़रूर उठाने चाहिए। गवर्नमेंट से मेरी अपील है, यदि आपको कहीं भी त्रुटि लगती है आप तुरंत कदम उठाएं और जन कल्याण के लिए और युवा कल्याण के लिए अच्छी से अच्छी वैकेंसियाँ निकालें। भर्ती के लिए युवा बेताब हो रहे हैं और युवाओं का ऐसे ही पेपर लीक होता रहा तो युवाओं की ज़िंदगियां बर्बाद होती जाएंगी, जिससे कि देश का बहुत ही संपूर्ण हानि और संपूर्ण विनाश होना तय हो सकता है। इसीलिए देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंट्री स्ट्रॉन्ग तब होगी जब आपका युवा स्ट्रॉन्ग होगा। कल से, बल से, तन से और धन से आपका युवा, आपके देश का युवा, आपकी कंट्री का युवा, यंग मैन आवर कंट्री स्ट्रॉन्ग मनी एंड स्ट्रॉन्ग हेल्थ, तो संपूर्ण सब आपका देश भी डेवलप करेगा और आपका देश भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। यदि आप युवाओं का मनोबल तोड़ते हैं, गवर्नमेंट से मैं कह रहा हूँ, यदि आप युवाओं का मनोबल तोड़ते हैं, किसी न किसी प्रकार युवाओं का मनोबल टूट रहा है, तो इस पर आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि क्या त्रुटि हो रही है सरकार से, जिससे कि युवाओं के अंदर इतनी
जो शारीरिक दुर्घटना और लोगों के अंदर समाज के प्रति इग्नोरता यानी कि अनदेखा करना, यह सब न हो और समाज में लोग अपना सहयोग दें और अपना कार्य करें और लोगों के लिए, भले के लिए, हित के लिए सोचें और समाज में दुर्गंधता, गंदगी ना फैले। सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज आपका ब्लॉगर कृष्णा तिवारी लोगों को यह समझा रहा है, यह बतला रहा है, आपको अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने युवा पीढ़ी के लिए यह सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। यदि आप इस समय इग्नोर कर रहे हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी अपने आप पर तरसेगी, पछताएगी कि हमारे माता पिता ने कुछ न कुछ कदम उठाए होते तो आज हम लोगों की भी लाइफ वेरी प्रीटफुल होती, बहुत ही अच्छी होती, हैप्पीनेस के साथ होती और हम भी अपने वर्क करते, अपने कार्य करते, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, वेरी पीसफुल आवर कंट्री, हमारी कंट्री भी शांतिमय होती। लेकिन मुझे तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे कि देश में बहुत सारे ऐसे अत्याचार, बहुत सारे ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं जिससे कि मेरी रूह कांप जाती है और मैं लोगों से कहता हूँ ये क्या हो रहा है, इतने बड़े बड़े वारदात हो जा रहे हैं। इसलिए सरकार को बड़ी से बड़ी कदम उठाना चाहिए इस प्रकार, और इस प्रकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए यदि ऐसा कोई कुकर्म होता है, दुष्कर्म होता है किसी के साथ। और सरकार को युवाओं के लिए सर्वप्रथम योगदान देना चाहिए। युवाओं के लिए आप गवर्नमेंटिंग जॉब बिल्कुल मुक्त तरीके से जो इसके योग्य है उसको ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि बहुत सारे युवा आत्महत्या कर ले रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्यों है मैं आज बता दे रहा हूँ। गवर्नमेंट एक तरह से नहीं है, एक तरह से है। उनको लग रहा है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि हम दोषी नहीं हैं, लेकिन जो युवा है, युवा को लग रहा है कि गवर्नमेंट दोषी है। क्यों दोषी है? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं निकाल रही है वैकेंसियाँ, भर्तियाँ गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो युवाओं को यह एक भ्रमित तरीका हो जा रहा है, युवा भी भ्रमित हो जा रहे हैं। इसलिए यदि सरकार भ्रमित नहीं कर रही है, गवर्नमेंट यदि युवाओं को भ्रमित नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक वैकेंसियाँ निकालनी चाहिए और जो युवा जिस योग्य हो, और युवा तो योग्य क्या, यूपी के युवा तो संपूर्ण सर्वप्रथम सर्वयोग्य हैं। उनके लिए कोई भी असंभव नाम की चीज़ कुछ भी नहीं है, वह सभी कामों में निपुण हैं और पूर्णतः सारे काम कर लेते हैं। और यूपी के युवा नौजवान, इनके अंदर एक खासियत है, यह बात के बहुत पक्के होते हैं और अपनी बातों से आतंकवादियों को अपनी बातों से डाई कर देते हैं, मार देते हैं। ये तो यूपी वालों की खासियत है। इसलिए सरकार को यह समझना चाहिए, यदि आप यूपी के नौजवानों को, युवाओं को यदि आप वैकेंसियाँ निकाल कर दे रहे हो सेना में जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए, तो यदि यूपी के नौजवान के सामने कोई आतंकवादी आ गया तो यूपी का नौजवान एक सिंह जैसा दहाड़ देगा। यदि एक शब्द बोल देगा, आतंकवादी वहीं पर गिरकर मर जाएगा और लहूलुहान हो जाएगा। इसलिए यूपी के जितने भी नौजवान हैं उनको ज़रूर से ज़रूर वैकेंसियाँ देनी चाहिए, भर्तियाँ देनी चाहिए और उनको किसी न किसी प्रकार सरकार से संपूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सरकार से युवाओं को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। सरकार को युवाओं के लिए जो उनके प्रारंभिक खर्चे हैं ये भी उठाने चाहिए, क्योंकि युवा नौजवान ही देश का और हमारे कंट्री का एक ऐसा मात्र
सर्वोच्च स्थान है जो कि देश को आगे बढ़ा सकता है। यदि युवा दब गया तो देश दब गया, यदि युवा उठा तो देश उठ गया। देश उठा का मतलब देश आगे चला गया। यदि आज देश 12वें नंबर से 6वें नंबर पर आया है, तो यदि युवा जब सशक्त होगा, युवा जब मजबूत होगा, जब युवाओं के अंदर प्रेरणादायी स्रोत होंगे, जब युवाओं के पास संपूर्ण संसाधन मौजूद होंगे, तो युवा मजबूत होगा तो हमारा देश सर्वप्रथम पहले स्थान पर आ जाएगा। और इतना ही नहीं, यदि सरकार चाहे तो कोई भी ऐसा युवा नहीं है जिसे कि भर्ती ना करा सके, जिसे कि गवर्नमेंटिंग जॉब ना मिल सके या प्राइवेट ही जॉब ना मिल सके। यदि सरकार चाहे तो यह कार्य कर सकती है, लेकिन सरकार इसमें संपूर्ण असफलता दिखाई देती है। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के कुछ लोग भी इसे अनदेखा कर देते हैं। युवाओं की पीड़ा को, युवाओं के दुखों को अनदेखा कर देते हैं कि युवाओं को क्या दुख है। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए युवा को क्या दुख है, युवा को क्या कमी है। और हमारे देश के नौजवान, जो कि नौजवान का मतलब सिर्फ हमारे देश के जो सेना में नौजवान हैं वही नौजवान नहीं, जो इस समय नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, बेरोजगार घर पड़े हुए हैं, उन्हें एक आइडिया देना चाहिए। उन्हें इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन उन्हें देश की सेवा करने के लिए कुछ अलग प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जिससे कि वो युवा अपने सपने को साकार करें और देश के लिए कुछ न कुछ करके अपना नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। युवा जब 12 साल से 13 साल का होता है तो वह ठानता है, वह सोचता है कि मैं देश के प्रति कुछ न कुछ करूँगा। लेकिन इन सारी राजनीतिक गतिविधियों के कारण वह अपने सपने को इस प्रकार दबा के रखता है, मानो कि जैसे नदी से निकला मेढक कुएं में जाकर गिर पड़ा हो और उतने ही दूर में छटपटा रहा हो, और ना कि उसे इधर उधर जाने की कोई व्यवस्था हो, वह उतने ही दूर में अपना घर बना के रह रहा है। यदि उसी मेढक को यदि आप दोबारा समुद्र में छोड़ें तो वो पूरे समुद्र की तैराकी कर पूरे समुद्र को छान मारेगा। उसी प्रकार हमारे देश के नौजवान युवा हैं, यदि आप इन्हें संसाधन से संपूर्ण करें, इन्हें आप हर चीज़ से संपूर्ण कर दें और इन्हें आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें, एक ऐसा वर्क दें जो कि देश के लिए हो और देश के प्रति हो, तो भारत का एक एक नौजवान, एक एक युवा देश के लिए खड़ा होगा और अपनी जान की आहुति तक देने के लिए तैयार रहेगा। युवाओं को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। सिर्फ रोटी कपड़े मकान के लिए युवा जो है संपूर्ण कार्यों को कर सकता है। तो यदि आप युवाओं को देश के लिए और उनके हित के लिए और उनके जीवन के लिए और उनके सम्मान के लिए इतना कर रहे हैं, तो युवा जीते जी अपना संपूर्ण योगदान देश के प्रति देगा। क्योंकि जो कर रहा है, जब उसको अपने लिए कुछ करना ही नहीं रहेगा तो स्वयं उसको उसके देश के लिए ही करना रहेगा। और आने वाले समय में हमारा देश इतना डेवलप्ड होगा कि यूक्रेन जैसे ये सारी कंट्रियां हैं, ऐसी तो कभी नौबत ही नहीं आएगी। हमारा रूस से भी आगे चला जाएगा, अमेरिका से भी आगे चला जाएगा हमारा देश, और चीन से, चाइना से, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रियां हैं उन सब से आगे चला जाएगा। क्योंकि भारत में इतने सारे टैलेंटेड युवा हैं, इतनी सारी मशीनें हैं और इतने टैलेंट भरे, इतने तेजस्वी लोग हैं और कितने महान पुरुष भारत से हुए हैं, हमारे कंट्री से हुए हैं, जो कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे चुके हैं। जब मैं ऐसे ऐसे युवाओं को सुनता हूँ, जैसे भगत सिंह हमारे लिए, हमारे देश के लिए
अपने जान प्राणों की आहुति दे दिए। आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया, भले ही अपने पिस्तौल से अपने आप को शहीद कर लिया हो, अपने आप को अपने देश के प्रति बलिदान कर दिया हो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, लेकिन किसी के सामने झुके नहीं। ऐसे महान वीर योद्धा को और ऐसे महान क्रांतिकारी को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे महान क्रांतिकारी को मैं नमन करता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल जी, जो देश के लिए हर कार्यों में अपने प्राणों की आहुति देने की बात करते रहे, ऐसे महान युवा, ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्हें आज लोगों के सामने कोई कहता नहीं है, ऐसे महान क्रांतिकारी को मैं हमेशा याद करता रहता हूँ। और ऐसे महान क्रांतिकारियों के नाम सुन के हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और शरीर जोश से भर जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारे भारत के संपूर्ण ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी हुए हैं जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे चुके हैं और दे दिए हैं। और आने वाले समय में उन्होंने अपना नारा भी दिया है कि हम अपने प्राणों की आहुति देते रहेंगे यदि हमारे देश पर, यदि हमारे समाज पर, यदि हमारे युवा पीढ़ी पर, यदि हमारे नौजवान युवाओं पर कोई आँच आई या कोई हमारे नौजवानों को बंधक बनाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहला हम लोग जैसा ही क्रांतिकारी वीर योद्धा पैदा होगा। थैंक यू दोस्तों। आज आपका ब्लॉगर कृष्णा तिवारी इतना बस आपको समझा रहा है कि यदि आज आप नहीं समझे तो आप अपने जीवन भर नहीं समझ सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय भोलेनाथ।